अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आप लोगों को टाइम का आगे का काम समझाऊंगी। पहले हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 10 तक का काम किया था, अब है एक्सरसाइज 11। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले आप स्कूल से हैंडआउट्स लोगे। ठीक है, इसमें एक्सरसाइज 11 होगा। 12, 13, 14 डन इन योर बुक, पेज नंबर 91, 92, 93, 94 एंड क्वेश्चन नंबर 1 2 डन इन योर कॉपी। ठीक है, एक्सरसाइज 14 तक आप लोग अपनी बुक में डन करोगे। इसके बाद जो हैंडआउट्स में क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, वो आप लोग अपनी कॉपी में डन करोगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों का एक्सरसाइज 11 का काम समझाऊंगी कि एक्सरसाइज 11 आप लोग किस तरह सॉल्व करोगे। ठीक है, यहाँ पर है हमारे पास एक्सरसाइज 11। राइट AM और PM are all both for the following activities. The first one has been done for you. ठीक है, हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, उसमें जो है हम AM और PM का इजाफ़ा करना है या फिर हम दोनों का भी इजाफ़ा कर सकते हैं। ठीक है, ईट लंच, हम लंच किस टाइम करते हैं? PM पे। TV हम किस टाइम देखते हैं? PM। ठीक है, AM के टाइम हम सो चुके होते हैं, स्लीप। ठीक है, हम वही तकरीबन 9 PM, 10 PM, ठीक है, 11 PM इस टाइम तक हम सो जाते हैं। स्टार्ट स्कूल, हमारा स्कूल स्टार्ट कब होता है? AM, सुबह के टाइम। ठीक है, हम खेलते कब हैं? शाम में, PM में खेलते हैं। डू होमवर्क, जब हम काम कर रहे होते हैं या ट्यूशन जाते हैं तो हम PM में जाते हैं। ईट ब्रेकफास्ट, जब हम ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो कब करते हैं? हम AM पे। तो उसके बाद है हमारे पास एक्सरसाइज 12। एक्सरसाइज 12 का क्वेश्चन है सनराइज एंड सनसेट टाइमिंग्स ऑफ ईच ऑफ cities are recorded as shown for Karachi with the help of newspaper from weather reports on TV record the sunrise and sunset timing for the following cities of Pakistan. The first one has been done for you. अभी यहाँ पे हमें सूरज का तुलू होना, सूरज का गुरूब होना, तो हमें सनराइज़ और सनसेट की टाइमिंग बतानी है, हर शहर का रिकॉर्ड बताना है हमें। ठीक है, सबसे पहले हमारे यहाँ पर सिर्फ कराची का शो हुआ था पहले से। ठीक है, कराची का इन्होंने हमारे पास पहले ही दे चुका था, तो आप न्यूज़पेपर की मदद से कर सकते हैं, वेदर रिपोर्ट है उसकी मदद से कर सकते हैं, टीवी के मदद से कर सकते हैं। ठीक है, नेट से भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, सर्च करके आप उनके टाइमिंग आप लोग लिखोगे। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हमारे पास जो है सर्दी का भी टाइमिंग होता है अलग। ठीक है, कि सर्दी में जो है ना रातें लंबी होती हैं, दिन छोटे होते हैं, और गर्मियों में हमारे पास दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं। तो हमारे पास यहाँ पे हमने गर्मी की टाइमिंग का लिखा है, हमने सर्दी की टाइमिंग का नहीं, क्योंकि हमारे पास कराची की जो टाइमिंग है वो हमारे पास गर्मियों की दी गई, तो इसीलिए हमने लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, पेशावर, कोयटा का टाइम हमने गर्मी के हिसाब से लिखा है। ठीक है, तो लाहौर का जो है हमारे पास 5:13 पे सूरज तुलू होता है, सनराइज़ होता है, और 7:04 PM पे हमारे पास जो है सनसेट होता है। तो इसी तरह इस्लामाबाद, मुल्तान, पेशावर, कोयटा, इनकी भी टाइमिंग सनसेट की इधर लिखी हुई है और सनसेट की भी लिखी हुई है, तो उसकी मदद से आप लोग अपनी बुक में फिल कर सकते हो। ठीक है, अभी हमारे पास एक्सरसाइज 13। अभी हमारे पास एक्सरसाइज 13। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले कैलेंडर दिया गया है। इस कैलेंडर की मदद से हमें तमाम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर भी हमें यही दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, हमें सेंटेंस कंप्लीट करने हैं किसकी मदद से? कैलेंडर की मदद से। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ठीक है, अभी हमारे पास द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, साल का पहला महीना कौन सा होता है हमारे पास? जनवरी। द मंथ बिफोर मई इज़ डैश, मई से पहले क्या मंथ आता है? अप्रैल। द 7th मंथ ऑफ द ईयर, साल का 7वां महीना कौन सा है? जुलाई। आफ्टर जुलाई कम्स, जुलाई के बाद कौन सा महीना आता है? अगस्त। देयर आर डैश मंथ इन अ ईयर, साल में कितने महीने होते हैं? 12। द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर इज़ दिसंबर, साल का आखिरी महीना कौन सा होता है? दिसंबर होता है हमारे पास। ठीक है, अब है हमारे पास देयर आर डैश और डैश डेज इन अ मंथ, हमारे पास कहा जा रहा है कि महीने में हमारे पास
दिन कितने होते हैं, 30 का महीना भी होता है और 31 का भी महीना होता है, एक्सेप्ट फॉर फेबररी विच हैज़ ओनली 28 और 29 डेज। हमारे पास फरवरी हमारे पास लीप ईयर है, ये एक वाहिद मंथ है, ठीक है, जिसमें हमारे पास है तो 28 डेज़ होते हैं या 29 डेज़ होते हैं, और बाकी जो इसके फरवरी के अलावा जो हमारे पास मंथ होते हैं उसमें 30 और 31 डेज़ होते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास एक्सरसाइज 14, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ अ कैलेंडर। कैलेंडर की मदद से हमें क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, हाउ मैनी मंथ्स हैव 30 डेज राइट देयर नेम। हमारे पास वो कौन से महीने हैं जिसमें 30 दिन होते हैं, वो हमें इसके नीचे यहाँ पे आप लोग लाइन ड्रॉ करके आप वो नेम लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ लाइन ड्रॉ करके आप नेम लिख सकते हैं। तो हमारे पास 30 डेज़ वाले मंथ कौन कौन से हैं, चलिए आइए हम कैलेंडर में देखते हैं। अब 30 ये भी 31 का है, अप्रैल है हमारे पास 30 डेज़ का, जून है 30 डेज़ का, सितंबर है, नवंबर है। तो उसके बाद जो बाकी मंथ्स हैं वो हमारे पास 31 डेज़ के हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी में भी यही पूछा जा रहा है कि 31 डेज़ कौन से मंथ में आ रहे हैं, मंथ के नेम लिखने हैं। तो आप लोग आंसर नंबर बी लिख के तो आप नीचे लाइन ड्रॉ करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है, हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन अ ईयर। साल में कितने हफ्ते होते हैं, 48 वीक होते हैं। वैसे हमारे पास अगर देखा जाए मंथ में हमारे पास 4 वीक होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर डी है, इन अ लीप ईयर हाउ मैनी मोर डेज़ आर देयर इन जनवरी दैन इन फरवरी। हमारे पास पूछा जा रहा है कि फेब के मुकाबले में जनवरी में कितने डेज़ ज़्यादा हैं। तो कितने डेज़ ज़्यादा होंगे, 2 डेज़ मोर, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अगर फेब का महीना 29 का है तो 31 जनवरी में 2 डेज़ ज़्यादा हो गए, ठीक है। विच मंथ, क्वेश्चन नंबर ई है, विच मंथ हैज़ अ डिफरेंट नंबर ऑफ डेज़ फ्रॉम ऑल द अदर मंथ्स। फरवरी हमारे पास एक वाहिद ऐसा महीना है जो दूसरों के मुकाबले जो दूसरों से अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि उसमें 28 डेज़ होते हैं, कभी 29 डेज़ होते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास नोट्स हम ओपन करते हैं। एक्सरसाइज 14 तक आप लोगों का काम समझ में आ गया होगा। तो नीट एंड क्लीन राइटिंग में आप लोग अपनी बुक में डन करोगे। फिर इसके बाद आते हैं हैंडआउट्स पे, जो हमें अपनी कॉपी में करना है, ठीक है। हैंडआउट्स का क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग डालोगे, कॉपी में ब्लू कलर से सवाल लिखोगे। टेक द अप्रोप्रिएट क्लॉक। हमारे पास यहाँ पे टाइम दिया गया है, ठीक है, 7 o'clock, 2:30, 5 o'clock, 10:30, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 1 hour आफ्टर, 1 घंटे के बाद जो हमारे पास टाइमिंग क्या होगा, 7 के बाद 8, तो हमने इस पर टिक लगाया, ठीक है। 2:30 हमारे पास, जब हम 1 घंटा इसको आगे करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 2 के बाद हमारे पास जब हम इसको 1 घंटा आगे करेंगे तो हमारे पास जो टाइम होगा वो आपको निशान लगाना है, ठीक है। तो मैंने एक आप लोगों को सॉल्व करके दे दिया है, तो बाकी 3 आप लोग खुद सॉल्व करोगे, 1 घंटा आगे करोगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास 7 था तो हमने 1 घंटा जब आगे किया तो 8 हुआ, ठीक है। 2 के बाद जब हम 1 घंटा आगे करेंगे तो 3:30। तो चलिए मैं आप लोगों को सॉल्व करके दे देती हूँ, तो आप लोगों के लिए और इजी हो जाएगा। 5 है हमारे पास, 5 से हमने 1 घंटा आगे किया तो हमारे पास कितने हुए, 6। 10:30 में हमने 1 घंटा आगे किया तो हमने कितने हुए हमारे पास, 11:30। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग अपनी कॉपी में डन करोगे नीट एंड क्लीन राइटिंग में। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 अब समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको कॉपी में किस तरह करना है, ठीक है। सीक्वेंस का मतलब है कि तरतीब से लिखना, सही से लिखना, ठीक है। दिस इज़ अ स्टोरी दैट इज़ नॉट इन ऑर्डर। हमारे पास ये स्टोरी दी गई है तो ये ऑर्डर सीक्वेंस में नहीं है। रीड द सेंटेंस, पहले सेंटेंस रीड करेंगे एंड री राइट दैम बिलो इन द करेक्ट ऑर्डर। तो हमें इसको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास दिया गया है, मॉम एंड आई वेट फॉर द बस टू टेक मी टू स्कूल, सही है। तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट वाला जुमला है हमारे पास, आई वेक अप इन द मॉर्निंग एंड गेट आउट ऑफ द बेड। जब मैं सुबह उठी तो बेड से उठी, ठीक है, मॉर्निंग, तो हमारे पास ये 1 वाला होगा। तो मैं इस तरफ लिख रही हूँ,
ठीक है, ये हमारे पास 1 पॉइंट है जो आप यहाँ लिखोगे नीट एंड क्लीन राइटिंग में। फिर उसके बाद आपने क्या किया, 2 पॉइंट। जब हम उठते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, ठीक है। फिर ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आते तो हमारे पास ये 2 पॉइंट है, ठीक है। तो 3 हमारे पास क्या होगा, जब मैं लंच के लिए नीचे आई, मॉम गिव्स मी सीरियल एंड मिल्क टू ईट, तो उन्होंने नाश्ते में मुझे ये सीरियल और मिल्क पीने के लिए दिए मुझे, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 होगा। आई पिक आउट ऑफ माई क्लॉथ्स एंड गेट ड्रेस, जब मैंने कपड़े चेंज किए और, ठीक है। तो हमारे पास ये नंबर 4 होगा। तो फिर लास्ट वाला नंबर 1 है हमारे पास, नंबर 5 पॉइंट होगा। तो इस तरह आप लोग सीक्वेंस से नीचे लिखेंगे अपनी कॉपी में। सबसे पहले आप लोग ये हेडिंग डालोगे क्वेश्चन नंबर 2 सीक्वेंसी, फिर ये क्वेश्चन ब्लू कलर से उतारोगे, फिर यहाँ से लेकर क्वेश्चन नंबर 1 पॉइंट से लेकर 0.5 तक आप लोग पेंसिल से लिखोगे। फिर इसके नीचे आप लोग जो है बिल्कुल सीक्वेंस से 1 till 5 पॉइंट तक आप लोग पेंसिल से नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।